नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोवा के एक मशहूर नाइट क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट के दौरान आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। आग डांस फ्लोर के पास शुरू हुई और तेजी से फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई। संकरी गली और एक ही निकास होने के कारण बचाव कार्य में बाधा आई। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना का भारत में रहना उनकी निजी पसंद है, जो बांग्लादेश की पिछली घटनाओं से जुड़ी है। भारत बांग्लादेश का शुभ चिंतक है और पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक माहौल चाहता है। पुतिन की यात्रा से भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर असर नहीं होगा। भारत अपनी शर्तों पर ही व्यापार वार्ता करेगा और रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखेगा। इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट पर सरकार सख्त है। मंत्री मोहोल ने यात्रियों को हुई परेशानी पर जवाबदेही तय करने की बात कही है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर मंत्री नायडू ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। इंडिगो ने संकट से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसका लक्ष्य परिचालन को जल्द से जल्द बहाल करना है। उरई में कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की गोली लगने से हुई मौत के मामले में महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी ने मीनाक्षी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पूछताछ में मीनाक्षी ज्यादातर सवालों पर चुप रही, लेकिन उसने दावा किया कि उसने थाना प्रभारी को खून से लथपथ पाया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की सुरक्षा में पुलिस मुख्यालय ने बदलाव किया है। 2 एएसआई का तबादला हुआ है, जिसमें एएसआई पवन कुमार को स्वास्थ्य कारणों से पंचकूला भेजा गया है। एएसआई अशोक कुमार अब स्पीकर की एस्कॉर्ट ड्यूटी की कमान संभालेंगे। पुलिस प्रशासन ने इसे जनहित और सुरक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक बताया है। इटावा सफारी पार्क में सर्दी को देखते हुए शेरों और अन्य जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एनिमल हाउस में हीटर लगाए गए हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे। शेरों के अलावा तेंदुए, हिरण और भालू के लिए भी हीटर और पुआल की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 19 शेरों और 25 तेंदुओं को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने नशीली दवाओं के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए का घर जब्त किया। यह संपत्ति ड्रग तस्कर जावेद अहमद गनी की है, जिसने इसे अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से कमाया था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की और संपत्ति को कुर्क कर दिया। लालकुआं के आनंदनाथ गोस्वामी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। उन्होंने बचपन से सेना में अफसर बनने का सपना देखा था। राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं से 12वीं और एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से स्नातक करने के बाद 2008 में सेना में भर्ती हुए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा पास कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता पर क्षेत्रवासियों ने गर्व जताया है। इंडिगो एयरलाइन के परिचालन संकट पर सरकार सख्त है। मंत्री मोहोल ने यात्रियों को हुई परेशानी पर जवाबदेही तय करने की बात कही है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर मंत्री नायडू ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। इंडिगो ने संकट से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसका लक्ष्य परिचालन को जल्द से जल्द बहाल करना है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू कर सकते हैं।
कांग्रेस के 8 नेता भी इस चर्चा में भाग लेंगे। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने दोषियों को जेल भेजने की बात कही और तत्काल जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और सरकार की ओर से हर संभव मदद का वादा किया है। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उन्होंने न्याय तक पहुंच का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता मुकदमेबाजी की लागत को कम करना और मामलों के निर्णय के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर पूछे गए सवाल के जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लेख किया। भारतीय सेना ने सीमा पर निर्माण कार्यों में क्रांति ला दी है। पूर्वी कमान की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम और उसके आसपास चीन की सीमा पर पूरी तरह स्वदेशी ऑन-साइट 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक को चालू कर दिया है। इससे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में बंकर घंटों में बनकर तैयार हो जाएंगे।